हाँ तो मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का राइडर्स इनक्लेव के एक नए एपिसोड के अंदर। तो इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है अपनी बाइसिकल को एक जगह से दूसरी जगह पर कम्यूट करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो चीपेस्ट जो वे है वो आज हम डिस्कस करेंगे। हर राइडर को कभी ना कभी किसी न किसी इवेंट के लिए या फिर अपने घर की शिफ्टिंग के दौरान या फिर किसी और कारण से अपनी बाइक को या हम कहें अपनी बाइसिकल को एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करना पड़ता है। और उस केस के अंदर जो राइडर है वो इस प्रॉब्लम में आता है कि कैसे मैं सेफली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपनी बाइसिकल को ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। खास करके जब आप किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसी बात का सॉल्यूशन करते हुए और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का जो एपिसोड है वो हमने बनाया है। चलिए इसी नोट के साथ हम आज का जो एपिसोड है उसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो मेरे राइडर साथियों, हम बेसिकली 3 तरीके से हमारी जो बाइसिकल है वो इंडियन रेलवेज़ के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला जो तरीका है वो है लगेज ऑन टिकट, यानी कि एज ए लगेज हम अपने साथ जो है हमारी बाइक को ले जा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि एज ए इंडिविजुअल पार्सल हम उस हमारी बाइक को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है जहां पर हम अपनी बाइसिकल को एज ए लगेज हमारे साथ खुद लेके जा सकते हैं। उस केस में हम अपनी बाइसिकल को हमारे साथ जहां हमारी सीट होगी, जो हमारी सीट बुक होगी, उसके साथ हम रखेंगे। तो वन बाय वन हम तीनों जो मेथड्स हैं उनको आपको शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप जो है अपनी बाइसिकल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है लगेज ऑन टिकट। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात क्या होती है कि जब आप किसी भी इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो उस पर्टिकुलर इवेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, चाहे वो 100 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो या उससे ज़्यादा का डिस्टेंस हो। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आप कोई ना कोई ऐसा साधन इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको जाने में और आने में आसानी हो, जिसके अंदर इंडियन रेलवेज़ भी हैं और बाय प्लेन भी आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला आप क्या काम करेंगे कि जहां से आपने स्टार्ट करना है और जहां तक आपने पहुंचना है उसकी टिकट बुक करनी है। टिकट बुक करने के बाद जो लगेज ऑन टिकट का अगर आप ऑप्शन लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना सफ़र शुरू होने से लगभग 3 घंटे पहले आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वहां पर आपको एक क्लॉक रूम मिलेगा जिसको हम लगेज रूम भी कहते हैं। वहां आपने जाना है। वहां जाने के बाद आपको एक ऑफिसर जो है वो ड्यूटी पर तैनात मिलेगा। उस ऑफिसर को केवल आपने अपना टिकट जो कि आपने बुक किया है, उसके अलावा अपना आधार कार्ड, एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया आइडेंटिटी कार्ड, आपने उसे प्रेजेंट करना है। आप उसे ये दोनों चीज़ें सबमिट करेंगे, अपनी बाइक का सारा डिटेल देंगे और वो जो बाइक है आपकी एज ए लगेज उस पर्टिकुलर ट्रेन के अंदर लोड करवा दी जाएगी पैकेजिंग होके। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। जब आप बाइक लेकर जाते हैं तो आप 2 तरीके से बाइक लेके जा सकते हैं। या तो आप बाइक को खुद राइड करके लेके जाएं या फिर उसे किसी कार में लेके जाएं। अब यहाँ पर होता क्या है कि आजकल जो बाइक्स हैं वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और इतनी ज़्यादा प्रीशियस हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का लॉस होता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान तो वो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। यानी कि इस केस के अंदर आप पैसे बचा रहे हैं लेकिन उल्टा आपके पैसे लगने के चांसेस हैं। तो उस केस के लिए आप क्या करें, उस केस में आपने ध्यान ये रखना है। सबसे पहली बात तो जब आप बाइक को अपलोड कराएंगे उस पर्टिकुलर ट्रेन के अंदर तो वहाँ लोडिंग के दौरान आपने प्रेजेंट रहना है, क्योंकि लोडिंग कई बार जो है जो रेलवे के ऑफिशियल्स हैं वो मिस हैंडल करते हैं प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है। दूसरा जो है आपने क्या ध्यान रखना है कि आप एक तरीका निकाल सकते हैं कि अपने बाइसिकल है उसको ऑलरेडी बॉक्स के अंदर पैक कर सकते हैं सेमी असेंबल्ड स्टेट के अंदर, और बॉक्स के अंदर पैक करके आप उसे रेलवे स्टेशन लेके जा सकते हैं और फिर उसे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डाल सकते हैं। दूसरा ये थोड़ा सा और ज़्यादा सेफ जो है तरीका है।
हाँ, यहाँ पर चार्जेस आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, जैसे लगभग 500 रुपये के अराउंड किसी भी आप बाइसिकल ओनर के पास जाएंगे, वो आपसे लगभग 500 रुपये लेगा और आपकी बाइसिकल को पैक करके दे देगा। तीसरा जो एक मेथड है वो है बैग का। उसमें मीडियम रिस्क रहता है, लेकिन उस बैग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, फ्लेक्सिबल बैग का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि बजाय आप लगेज ऑन टिकट के आप उसे अपने साथ ही कैरी करें। वो हम तीसरा जो ऑप्शन है वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लगभग 3 घंटे पहले जब पहुँचेंगे, तो जो टिकट के जो आपके चार्जेस होंगे जो आपसे वसूले जाएंगे इंडियन रेलवेज़ के द्वारा, वो मैक्सिमम जो है 500 के करीब होंगे। अगर आपका डिस्टेंस 200 टू 300 किलोमीटर है तो वो जो है लगभग 100-150 रुपये के आसपास में ही एज ए लगेज आपकी जो साइकिल है वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। तो ये जो चीज़ है बड़ी ही सुविधाजनक है, आपकी साइकिल बड़े आराम से अपने स्टेशन पर पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है कि आपकी बाइक को नुकसान हो सकता है, कैसे डैमेज हो सकता है और आपने उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। दूसरी बात, जब आप अपना टिकट बुक करवाते हैं या लगेज बुक करवाते हैं एज ए लगेज ऑन टिकट, तो वहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो बाइक है वो आपने ऐसे स्टेशन तक की ही बुक करवानी है जहाँ पर जो ट्रेन का जो लगेज कंपार्टमेंट है वो ओपन होता हो। बहुत सारे स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर लगेज कंपार्टमेंट को ओपन ही नहीं किया जा सकता, तो उस केस के अंदर आप अपनी बाइक को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। उस केस में आपको या तो एज ए पार्सल लेके जानी पड़ेगी या फिर आपको एज ए लगेज अपने साथ खुद उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा अपने कंपार्टमेंट के अंदर जहां पर आपने ट्रेन की जो सीट बुक करवाई है। तो चलिए, इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, इसका प्रोज भी मैंने आपको बता दिया है और इसका कॉन्स भी बता दिया है और क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कितना अमाउंट आपको लगता है। और यहाँ पर फ़ायदा ये है कि जब आप डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे तो साथ ही साथ अपनी बाइक को आप उतरवा सकते हैं और उतरवा के आपको हाथों हाथ आपकी जो बाइक है वो रिसीव हो जाएगी। तो ये था सबसे पहला पॉइंट जहां पर आप लगेज ऑन टिकट की तरह आप इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं राइडर्स दूसरे पॉइंट के ऊपर। जो दूसरा पॉइंट है वो है एज ए पार्सल हम हमारी बाइक को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब एज ए पार्सल हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, हम सिमिलर मेथड यूज़ करेंगे। हम रेलवे स्टेशन जाएंगे, हम हमारी बाइक को या तो ओपन फॉर्म के अंदर या किसी बैग के अंदर या फिर बॉक्स के अंदर, फ़ायदे नुकसान मैं ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको बता चुका हूँ, हम लेकर के जाएंगे। उसके बाद एज ए पार्सल हम जो हैं हमारी आइडेंटिटी कार्ड जो है हम सबमिट करेंगे, फॉर्म हम फिलअप करेंगे एज पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, और फिर हम अपना जो पार्सल है, अपना जो बाइसिकल है एज ए पार्सल हम जो है रेलवे डिपार्टमेंट को सौंपेंगे। कोशिश करें कि जब अपलोड हो रहा हो आपका बाइसिकल तब आप वहाँ पर हों ताकि आराम से अपलोड हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मिस हैंडलिंग होती है, वहाँ पर साइकिल को डैमेज हो सकता है। तो उस टाइम आपने ध्यान रखना है, नॉमिनल ही चार्जेस वहाँ पर लगते हैं। और जो टाइम है सुबह 9 साढ़े 9 बजे के अराउंड से लेके शाम को 5:30 बजे के बीच में आप इस सुविधा का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, इस सुविधा को अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जिस टाइम आप कम्यूट करेंगे इटसेल्फ उस पर्टिकुलर ट्रेन के थ्रू या फिर उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, तो जब आप अपने डेस्टिनेशन पर उतरेंगे तो इमीडिएटली आपको आपकी बाइक नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी आपकी बाइक एज ए पार्सल ट्रांसपोर्ट की जाएगी तो रेलवे डिपार्टमेंट अपनी सुविधा के हिसाब से जो है ट्रेन सिलेक्ट करेगा, अपनी सुविधा के हिसाब से टाइम सिलेक्ट करेगा और उसे एक डेस्टिनेशन से जहाँ से आपने बुक की है और दूसरे डेस्टिनेशन जहाँ आपने उसे पहुँचानी है वहाँ तक पहुँचाएगा। वहाँ पहुँचाने के बाद जब वो उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुँचती है तो पहले 6 घंटे तक जो है वो आपकी बाइसिकल उस डेस्टिनेशन के ऊपर फ्रीली पार्क रहेगी उनके गोडाउन के अंदर। लेकिन 6 घंटे बीतने के बाद अगर आपने 6 घंटे तक अपनी बाइक को रिसीव नहीं किया वहाँ से, तो उसके बाद उसके चार्जेस लगेंगे 10 रुपया पर आवर के हिसाब से। तो ये जो हैं चीज़ें आपने ध्यान रखनी हैं। और ये जो चार्जेस हैं ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और जो पार्किंग चार्जेस हैं। तो एक और बात है कि जो इनका अराइवल टाइम है तो विद इन 7 डेज आपको जो है वहाँ पर बाइक जो है पहुँचाई जाएगी और आपने उन दिनों के अंदर अपनी जो बाइक है उसे वहाँ से रिसीव करना है।
तो यहाँ पर बस एक ही प्रॉब्लम आती है कि जो राइडर है वो अपनी बाइक के साथ पैरेलल जो है उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचता, जिससे उसे असुविधा हो सकती है। तो अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, आपके पास कोई वे आउट नहीं है, तो आप उसे पार्सल की फॉर्म में भेज सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि आप उसे लगेज ऑन टिकट की फॉर्म में लेके जाएं। अब तीसरा और फाइनल जो है वो मेथड होता है हमारे पास कि आप उस अपनी पर्टिकुलर साइकिल को एज ए लगेज अपने साथ जो है वो कैरी कर सकते हैं। अब एज ए लगेज आप उसे अपने साथ जब कैरी करेंगे तो उसके बड़े फ़ायदे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक अपना जो रूटीन का सामान है, जब भी आप कहीं पर जाते हैं तो आपका बेसिक रूटीन के कपड़े और दूसरी जो एक्सेसरीज़ हैं उसे आप अपने साथ लेके जाते हैं। बस उसी तरीके से आपने उसे साथ लेके जाना है। आपने अपना डेस्टिनेशन है वो आपका फिक्स है, उसके बाद आपने ट्रेन की टिकट बुक करानी है। तो इस केस के अंदर आपका जो चार्ज है वो भी आपकी जो टिकट है केवल वही चार्ज आपका लगेगा, और बड़ी आसानी से आप अपनी बाइक को सेफली अपने एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर लेके जा सकते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर बैग का इस्तेमाल करते हैं तो आप कम से कम AC 3 टायर, AC 2 टियर या AC फर्स्ट, इस टाइप की जो सीट हैं उन्हें बुक करें, ताकि जो अपनी बाइसिकल है वो आप अपनी सीट के नीचे, या अगर AC फर्स्ट है तो उस पर्टिकुलर कैबिन के अंदर बड़ी आसानी से आप रख के ले जा सकें। तो इस केस के अंदर आपका जो चार्ज है वो भी आपकी जो टिकट है केवल वही चार्ज आपका लगेगा, और बड़ी आसानी से आप अपनी बाइक को सेफली अपने एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर लेके जा सकते हैं। तो राइडर्स, ये था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ आपको कोई ना कोई वैल्यू मिली होगी, नॉलेज मिली होगी, और ऐसा ही नॉलेजेबल और वैल्यूएबल वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। टिल देन, हैप्पी राइडिंग एंड थैंक यू।